पर और अधिक विस्तार से जान लेते हैं। संवाददाता समीर अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, ताउते तूफान का कहर हर जगह देखा जा रहा है। ये खरीदी केंद्र से पहले भी शिकायतें आ चुकी हैं कि कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है, अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, और अब तूफान आने के बाद खरीदी केंद्र का यह आलम है कि गेहूं बेचने के लिए किसान खरीदी केंद्र तो आते हैं लेकिन उनका गेहूं नहीं लिया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी लापरवाही है। लगातार किसान 10 दिनों से बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे अपनी बारी आने का। ऐसे में लगातार अनाज टीवी की पड़ताल में कई किसानों ने खरीदी केंद्रों पर आरोप लगाते हुए बताया था कि व्यापारियों के माल जो गेहूं है किस तरीके से लिए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ धवार खरीदी केंद्र की, जहाँ पर जो किसान सीधे तौर से आरोप लगा रहे हैं, सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो है किसानों के साथ धोखाधड़ी और ठगी करने का मामला है। पूरे राजनगर की बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरे जिले की ये स्थिति बनी हुई है जहां किसानों के साथ कहीं धोखाधड़ी का ये मामला है। प्रदेश सरकार को इस और गौर करना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि इतने दिन से किसान इंतजार कर रहे थे बारदाने को लेकर, और अचानक बारिश होने के कारण जो है किसानों की अनाज, कई जगह से खबर है कि अनाज बह चुके हैं, किसानों की अनाज भीग चुके हैं। ऐसे में क्या व्यवस्थाएं की गई है? किसान अब ऐसे बेमौसम बरसात में अब कैसे अनाज को सुखाएंगे और कहाँ लेकर जाएंगे? ये सबसे बड़ी लापरवाही कहा जा सकता है खरीदी केंद्रों प्रभारी की, समिति प्रबंधक की, जिला प्रशासन की, और प्रदेश सरकार को इस और गौर करना होगा। जी बिल्कुल समीर, वैसे देखा जाए तो हर तरफ से किसान की ही मार है, क्योंकि एक तो उनका बारिश में गेहूं खराब हो रहा है, 10 दिन से 15 दिन से इंतजार कर रहे हैं, ऊपर से ये गेहूं जो खराब हो रहा है, तो फिर सवाल भी उठाए जाएंगे तो किसानों की गेहूं की गुणवत्ता पर सवाल उठाना कैसे? इसमें सिस्टम की इस प्रकार से लापरवाही है। व्यवस्थाएं इस प्रकार से होना चाहिए था कि मैसेज इस प्रकार से भेजे कि जितना जरूरत है उतना मंगाया जाता है, लेकिन एक किसान अपने अनाज को लेकर पहुंचे हैं खरीदी केंद्रों में और बारिश हुई और किसानों का अनाज जो नुकसान पहुंचा है, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? बिल्कुल समीर, किसी अधिकारी से आपकी बात हो पाई है, जिम्मेदारों से आपकी बात हो पाई है? देखिए, जिम्मेदार जो है इस मामले में अभी कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। हालांकि जो जिला कलेक्टर है उन्होंने कहा है मौसम साफ होते ही खरीदी केंद्रों में किसानों के अनाज को लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है जो किसानों के अनाज को नुकसान पहुंचा है, जो भीग चुके हैं, जो बह चुके हैं, उन किसानों के साथ उनको कैसे न्याय मिलेगा? उनकी फसलों का क्या मुआवजा सरकार देगी या जिला प्रशासन देगी? इसमें जो जनप्रतिनिधि भी सामने आकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल समीर, लगातार छतरपुर से मंडियों की अव्यवस्थाएं, खरीदी केंद्रों की अव्यवस्थाएं देखी जा रही थी। पहले भी हमने खबर को प्रकाशित किया था कि ना ही कोरोना का पालन, गाइडलाइन का पालन किया जा रहा था, ऊपर से ना ही टीन शेड की व्यवस्था थी। तो तब से लेकर अभी समय अंतराल तक क्या कोई परिवर्तन दिखाई दिया? क्या कुछ थोड़ी बहुत भी व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, कोरोना काल के दौरान खरीदी केंद्रों में देखने को मिला था कोरोना गाइडलाइन का भी कहीं ना कहीं पालन होता नजर नहीं आया। वहीं बात करें व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाएं लगातार प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा था, लेकिन खरीदी केंद्रों में इस तरीके से लापरवाही केंद्र प्रभारी और समिति प्रबंधक के द्वारा मनमानी तरीके से किया गया है, जिसका खामियाजा आज जो है अन्नदाता किसान को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है समीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ताउते तूफान का कहर पूरे देश में देखने को मिल रहा है, प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिला है, और देखा आपने तस्वीरों में कि खरीदी केंद्रों में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। यानी कि तूफान तो आ ही चुका है लेकिन कोई भी व्यवस्थाएं नहीं की गई थी जिससे किसानों के अन्न की रक्षा की जा सके। और साथ ही आपको बता दें, किसान लंबे समय से अपने नंबर का इंतजार करते हैं और बारी न आने पर मायूस होकर घर लौट जाते हैं।